हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 के बारे में बात करेंगे। और BF3 जब अमोनिया से रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तो क्या चेंजिंग हमें देखने के लिए मिलती है, वो भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी MCQs बन सकते हैं वो वीडियो के लास्ट में आपके लिए टेस्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए हमें दे रखा है BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड और हमें बताना है कि ये पोलर है या नॉन पोलर। अब तुम देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में कितने F हैं? सर 3 F हैं। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बोरोन से ज्यादा होती है। तो हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है डायरेक्शन। क्लियर? अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो वेक्टर होगा वो इस वाले वेक्टर को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देगा, जिससे इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 होगा। जब डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो BF3 जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों है? क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? इसके बारे में और जान लीजिए। देखो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पर जो होगा वो sp² हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर? sp² हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब ये sp² हाइब्रिडाइजेशन है और यहां पर सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। क्लियर? अब तुम देखो 3 बॉन्डेड एटम है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी शेप और ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर सेम होगी। क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप भी यही होगी, ज्योमेट्री भी इसकी यही होगी। क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर? और ये भी याद आप रखिए कि भाई इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल इस समय कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए ये कौन है? लुईस एसिड है। क्लियर? अब बहुत ध्यान समझो। देखिए ये है आपके पास अमोनिया, और अमोनिया के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। हमने वहां पर लिया था NF3 और NH3 के बिटवीन डिफरेंस डाइपोल मोमेंट को लेकर। अगर वो वीडियो अभी आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। क्लियर? हम जानते हैं कि भाई अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन इसकी शेप की अगर हम बात करें तो वो कैसी होती है? पिरामिडल होती है। क्लियर? अब देखिए हमारे पास है बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। हम ये भी जानते हैं कि बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल भी होता है, इसीलिए ये अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप दिख रहे हो ये कहां आ जाएंगे? वो बोरोन के पास चले जाएंगे। मतलब ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस बेस कहलाते हैं। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो लुईस एसिड कहलाते हैं। तो ये लुईस बेस है और ये क्या है? लुईस एसिड है। अब देखिए यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, जरा ध्यान से समझो। इसने अपना लोन पेयर दिया है किसको? इसको। तो यहां पर आप देखोगे तो ये वाला बॉन्ड बनेगा जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, या हम इसे डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये बना कौन है? एडक्ट बना। क्लियर? अब यहां पर देखो भाई, इस पर हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो sp3 है, क्योंकि यहां पर क्या है? 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर sp² हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। देखिए यहां पर भी आपको 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो यहां भी क्या होगा? sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगा। लेकिन यहां पर देखिए आप बॉन्ड बन गए हैं 4, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? sp3। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि यहां पर जो बोरोन है उस पर sp² हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहां पर जो है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
क्लियर। अब देखिए 4 बॉन्ड यहां बन गए और यहां पर लोन पेयर भी क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इनकी जो शेप होगी, जो इनकी ज्योमेट्री होगी वो सेम हो जाएगी। मतलब ये भी टेट्राहेड्रल होगा और ये भी क्या होगा, अब टेट्राहेड्रल होगा। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। चलिए फिर अब आप टेस्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है जिसमें आपको BF3 की ज्योमेट्री को बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, सही बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ये सी नहीं है, इसे डी कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको BF3 में बॉन्ड एंगल बताना है कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि BF3 में बोरॉन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। ये कह रहे हैं कि BF3 और NH3 दोनों ही क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन BF3 जो है वो नॉन पोलर है, जबकि NH3 जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। इसका रीज़न आपको बताना है, ध्यान से पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन 5 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है केवल। अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें डोनर अमोनिया है, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बहुत ध्यान से पढ़ो। NH3 एंड BF3 फॉर्म एडक्ट। NH3 और BF3 जो रिएक्ट करके एडक्ट बनाती हैं रेडली, तेज़ी से, बिकॉज क्योंकि दे फॉर्म, वह बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जिससे एडक्ट बनता है। ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 है आपका, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स BF3 NH3 रिजल्ट इन ए चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन। बोरॉन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है वो बताना है। बी आपका सही है, पहले था sp2 और हो जाता बाद में sp3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये है कि BF3 और NH3 आपस में रिएक्ट करते हैं, तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है। फर्स्ट आपके पास ये है, ध्यान से देखें, और सेकंड ये है। बताइए करेक्ट कौन सा है, या दोनों ही करेक्ट है, ध्यान से बताओ। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही है, फर्स्ट जो है करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। हम जानते हैं कि डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। बताना ये चाह रहे हैं कि जब BF3 और NH3 ने आपस में रिएक्ट्स करी और एडिशन प्रोडक्ट बना, तो वहाँ पर क्या ज्योमेट्री और क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बोरॉन और नाइट्रोजन पर। चलिए बताइए। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बताइए NH3 इज एग्जाम्पल ऑफ। तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें आपका ए भी सही है और आपका सी भी सही है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। बताओ शेप ऑफ NH3 की शेप क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13। बताना यह है कि डायपोल मोमेंट 0 है, तो BF3 का डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, जबकि NH3 का नहीं होता। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बारे में बात करी और इससे रिलेटेड MCQs को भी किए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर भी आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।